नमस्कार। चुनाव सुधार बिल को लेकर के बड़े हंगामे के बीच में लोकसभा में यह बिल पास हुआ है, लेकिन यह मसला क्या है, आइए आपको जल्दी से वो बताते हैं। क्या है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल? दरअसल चुनाव सुधार के लिए एक बिल आया है, हंगामे के बीच में लोकसभा में ये पास हुआ। अब राज्यसभा में पेश हो गए बिल। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का इसमें प्रावधान है। वोटर लिस्ट से जुड़ने के लिए हर 3 महीने में एक मौका दिया जाएगा। 18 साल के युवा जल्द हासिल करेंगे एक पहचान पत्र। महिला सैन्य कर्मी के पति को भी पोस्टल बैलेट वोटिंग का हक होगा और चुनाव सुधार की दिशा में यह एक अहम कदम है, यह सरकार ने बोला। और चुनावी धांधली पर एक रोक लगेगी, यह सरकार ने अपनी तरफ से दलील दी। लेकिन विपक्ष की तरफ से बहुत सारी बातें बोली गई हैं कि इसको लेकर के बड़ी चुनौतियां हैं, बड़ी दिक्कत है और आप आनन फानन में इस तरीके से बिल क्यों हर बार पास कराते हैं, कोई भी सुधार ऐसे क्यों होता है? तो सबसे पहली बात जो विपक्ष ने जिसके बारे में एतराज जताया है वो है निजता, प्राइवेसी, कि ये प्राइवेसी का हनन है, जिस पर सरकार का यह कहना है कि यह अनिवार्य नहीं है, यह ऑप्शनल है, आप चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं तो मत करवाइए। दूसरा, शशि थरूर ने आज बोला कि भाई इससे तो फर्जीवाड़ा हो जाएगा। अगर कोई आदमी आधार कार्ड रखे हुए है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन आप उसको अगर वोटर आईडी से जोड़ देंगे तो जो लोग नागरिक नहीं है वो भी वोटिंग करने लगेंगे। सरकार का यह कहना है कि नहीं, आधार जुड़ने से रोक लगेगी, फर्जी वोटिंग नहीं होगी। उसके बाद जो दूसरी अपील है कि वोटरों की पहचान होगी। यह भी एक बात कही गई कि आप प्रोफाइलिंग करेंगे लोगों की, तो सरकार का यह कहना है कि पहचान के लिए डेटा रखने का कोई प्रावधान नहीं है उनके पास। फिर सवाल उठा है टाइमिंग को लेकर के कि ये आप इस तरीके से क्यों आप ठेल रहे हैं इस बिल को। तो सरकार का यह कहना है कि स्थायी समिति की अनुशंसा, यह बिल अचानक नहीं आया है, इस पर पूरा विचार विमर्श हुआ है, उसके बाद ही यह बिल आया है, यह सरकार की तरफ से दलील दी गई है। तो जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं वो क्या हंगामे के बीच इसी तरीके से क्या सुधार लाए जाएंगे और क्या एक समन्वय बनाने का प्रयास नहीं किया जा सकता? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे पहले मेहमान का। सतीश चंद दुबे हैं, मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के राज्यसभा से। दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। विपक्ष की बहुत सारी बातें आज आपने भी सुनी होंगी संसद में, किस तरीके से यह बिल पास हुआ है। एक सवाल मैं सबसे पहला यह पूछ दूं, ये हर सुधार का बिल जो है वो ऐसे एकदम ना आओ देखा ना ताओ, एक ही दिन में लाओ, एक ही दिन में पास कर दो और वो भी ध्वनि मत से, ऐसा क्यों होता है? चर्चा हो जाती तो क्या हो जाता दुबे जी? देखिए, ऐसा नहीं है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, हर मोड़ पे तो आरोप लगाता ही है विपक्ष। इस बिल को बड़ी मजे से वो लोग पास करते हैं। हर बिल में तो हर जो भी सुधार बिल आता है उसमें तो वो लोग हंगामा करता ही है। और इससे मेरा मानना है और पार्टी का भी मानना है कि जो फर्जीवाड़ा होता है वो फर्जीवाड़ा वोटर अब नहीं हो पाएंगे। हर बूथ पे फर्जीवाड़ा का एक तादाद होता था जो किसी पार्टी के एजेंट के रूप में काम करके और उसके लिए काम करते थे। अब ऐसा नहीं होगा और कहीं जोड़ नहीं दिया गया है कि आधार कार्ड से जोड़ना मजबूरी है, आप शौक से जोड़ सकते हैं। कोई नहीं दुबे जी, देखिए ये सवाल मैंने विपक्ष के बहुत सारे लोगों से पूछा, उनका यह कहना है कि आप ये मैंडेटरी और कंपलसरी नहीं, ये सब बात तो छोड़ ही दीजिए। आधार जब आया था तो आधार का काम ये था ही नहीं। आधार इसलिए आया था कि जो सरकार लोगों को अपनी स्कीम पहुंचाना चाह रही है वो कौन कौन लोग हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार था। एक आधार बने कि सरकार किसकी मदद कर रही है, उसको चुनाव से क्यों जोड़ा गया? देखिए, अब जब कोई भी चीज का ओपनिंग होता है तो धीरे धीरे भविष्य में उसको बढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि उसको घटाया जाता है। आप देखिए कि एक केवल आधार कार्ड से जुट जाने का मतलब राशन कार्ड में कितने फर्जीवाड़ा लोग उससे छटा और कितने लोगों को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। और आज के डेट में उसी ढंग से चुनाव सुधार बिल जो आया है इसमें फायदा होगा भविष्य में कि आप फर्जीवाड़ा वोटर, एक वोटर 4 जगह जाके वोटिंग करता था, एक व्यक्ति 4 जगह उसके वोटर रजिस्टर नहीं। पर दुबे जी मुझे ये बताइए, ये जो इलेक्शन कमीशन है उसके एजेंट्स होते हैं, वो जाते हैं क्रॉस वेरीफाई करते हैं। हमारे भी घर में कई बार वो आते हैं, चेक करते हैं कि भाई फलाना सो एंड सो है या नहीं इस घर में। तो मौजूदा जो सिस्टम था उसमें क्या दोष था कि ये करने की जरूरत? लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विपक्ष को क्या ऐतराज है अगर फर्जीवाड़ा को ऐसे ही जोड़ के अगर वोटिंग कराया जाए भविष्य में, तो उनको उससे क्या परेशानी है? हम तो देख रहे हैं, हमारा पक्ष है सरकार की तरफ से कि
हम देख रहे हैं कि इससे फायदा होने वाला है। निकट भविष्य में आपको बताया मैंने कि राशन कार्ड में बहुत से लोगों का नाम जोड़ दिया गया था, एक एक परिवार से बहुत लोगों का नाम जोड़ दिया गया था, बहुत लोग था ही नहीं और उसका नाम चल रहा था अंत्योदय कार्ड में। आज जब आधार कार्ड से लिंकअप किया गया तो आज फर्जीवाड़ा अपने आप छट गया और उचित लोगों को लाभ मिल रहा है। तो अगर कल आधार बना के अगर चुनाव में हम लोग सुधार करके वोटर कार्ड से अगर जोड़ने का प्रक्रिया करते हैं तो उससे विपक्ष को क्या परेशानी है? विपक्ष का भी तो वोटर होता है, विपक्ष को भी तो परेशानी हो सकती है। इसलिए विपक्ष हर मुद्दा पर घेरने को सरकार में के लिए काम कर रही है। कोई ऐसा विधेयक नहीं है, कोई ऐसा बिल नहीं है जिसका ऐसा क्यों है दुबे जी कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो हमेशा आपके साथ खड़ी रहती थीं या लगभग अमूमन आपके साथ रहती थीं, जैसे कि बीजू जनता दल, वो तक आपके साथ नहीं है। उन्होंने कहा ये आनन फानन में बिल पास मत कीजिए, चर्चा कीजिए ना, उसके बाद फिर सारे सुझावों को रखते हुए फिर पास किया जाएगा। देखिए, आनंद फानंद में कोई भी बिल पास नहीं किया जाता है। उसको बायजाब्ते तैयारी करके 2 दिन 4 दिन पहले उसको चर्चा में लाके उसके बाद किया जाता है। ऐसा नहीं, पब्लिश भी किया जाता है मीडिया के माध्यम से। उसके बाद जिसको ऐतराज होता है, जिसको खामियां होती है, वो अपना बहस में भाग लेके और उस खामियां को बताता है। जब लागू करने की बात आती है तो उसमें सुधार करके लागू किया जाता है। दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। कू ऐप पर कुछ सवाल भी हैं। अजीत कहते हैं नए 18+ वोटर जो हैं, क्या वो बिना वोटर आईडी कार्ड के वोट दे सकते हैं? क्योंकि अब आधार पे हो जाएगा। तो इनको ये बता दें कि जो प्रावधान है इस नए संशोधन में, वो है मौजूदा वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप वोट देने चले जा सकते हैं, तो वोटर आईडी कार्ड तो होना ही चाहिए। दूसरा है गुरमीत सिंह, आप लिख रहे हैं सुधार अच्छा है, साथ में ईवीएम पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। ये इनके विचार हैं, जिनको लगता है कि ईवीएम ठीक नहीं है। मैं आप स्वागत करना चाहता हूं कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी का। मनीष तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुख्य रूप से आपका विपक्ष किस चीज पर है इस कानून को लेकर के? संकेत जी, बुनियादी तौर पर ये जो संशोधन सरकार लेके आई है, ये आधार कानून के बिल्कुल विरुद्ध है। आधार कानून का मूलभूत स्वरूप ये है कि वो फाइनेंशियल, वित्तीय और दूसरी सब्सिडीज देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लोगों को सेवाएं देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पर जो मताधिकार है वो ना तो सब्सिडी है, वो ना ही बेनिफिट है और ना ही वो किसी किस्म की सेवा है। वो तो मूलभूत कानूनी अधिकार है। और इसलिए जहां तक मेरी समझ है, आधार का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। एक उसमें धारा 57 है आधार के कानून में, जिसको भी आधी धारा को उच्चतम न्यायालय ने अवैध करार दिया है। वो ये जरूर अनुमति देती है कि आधार का जो नंबर है वो सरकार किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। पर अगर उस सेक्शन 57 को, जो आधार कानून की मूलभूत भावना है, उसको संज्ञान में लेकर अगर आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि वो जो सेक्शन 57 है या धारा 57 है, जो अभी भी वैध है, उसका अगर इस्तेमाल इस तरह से होगा तो वो आधार कानून के विरुद्ध है। मनीष जी, सरकार का यह कहना है कि एकदम डिटेल में चर्चा करके जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्थायी समिति, उसमें ये सुझाव आए हैं और सर्वसहमति से ये सुझाव आए हैं और उसी पर सरकार अमल कर रही है। तो अब विपक्ष के लोग भी उस स्थायी समिति में होते हैं, तो अब विपक्ष का पलट करके ये कहना कि भाई हमें मंजूर नहीं है, ये कहां तक सही है? मुझे नहीं मालूम संकेत जी कि वो स्थायी समिति में क्या चर्चा हुई, उसकी क्या कार्रवाई रही है। पर एक वकील होने के नाते जिसको थोड़ी बहुत कानून की समझ है, मेरा यह मानना है कि जिस तरह से ये संशोधन करने की कोशिश की गई है, ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है
और इसको जरूर उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, क्योंकि इसके बहुत दूरगामी परिणाम है। और इसके साथ साथ जो एक और बुनियादी बात है, आधार का जो मूलभूत आधार है वो ये है कि जो भी भारत का वासी है, भारत में वासी है, भारत का वासी नहीं है, भारत में वासी है, उसको आधार की का नंबर मिल सकता है। पर जहां तक मताधिकार का सवाल है, मताधिकार का सवाल तो सिर्फ भारत के मूलभूत नागरिक के पास है। तो आप वो प्रक्रिया जो भारत में रहने वाले वासी की को प्रमाण करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको आप इलेक्टोरल रोल जो सिटीजनशिप पर आधारित है, नागरिकता पर आधारित है, उसको वैलिडेट करने के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये एक और मूलभूत सवाल। एक तर्क और सरकार ने यह दिया है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सवाल ऑप्शनल और मैंडेटरी का नहीं है। सवाल ये है कि आपने जो किया है या जो आप करने जा रहे हैं वो पूरी तरह से गैर कानूनी है और संविधान के खिलाफ है। तो सवाल ये नहीं है कि आपने ये कह दिया कि साहब हमने कर तो दिया है, पर आप अगर इसको इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप ना इस्तेमाल करें। बुनियादी सवाल ये है कि जो आपने किया है और जिस ढंग से किया है वो कानून और संविधान के खिलाफ है। अब एक तर्क जो ये भी दिया जा रहा है मनीष जी सरकार की तरफ से कि इस पूरे प्रक्रिया का मकसद ये है कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उसमें कुछ लोग 2-2, 3-3 जगह से वोटिंग करते हैं, उसकी सफाई करना है कि ये फर्जी वोट ना पड़े। इस दलील को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार की जो ये दलील है वो दलील बिल्कुल सही है, पर जो उन्होंने तरीका अपनाया है इस दलील को के ऊपर अमली जामा पहनाने के लिए, वो तरीका बिल्कुल गलत है। तो कोई भी ठीक काम अगर आप करना चाहें तो उसको आप गैर कानूनी ढंग से नहीं कर सकते। कानून साफ तौर पे इस चीज की इजाजत नहीं देता कि जो आप काम सीधी तरह से नहीं कर सकते वो काम आप टेढ़ी तरह से बिल्कुल नहीं कर सकते। मनीष तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए। वक्त है एक छोटे से वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको यह बता दें कि हम आपको सुनाएंगे ब्रेक से आने के बाद किरण रिजिजू जो कि कानून मंत्री हैं इस देश के, उन्होंने इस कानून के बारे में क्या कहा है। अब देखिए, लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में कांग्रेस और जितने विपक्षी दल हैं वो सब एक साथ जुड़ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं ताकि वो बहुत जोर से आवाज उठा सकें इसके बारे में। क्या होगा राज्यसभा में हमें नहीं मालूम, लेकिन हंगामा लोकसभा में भी हुआ है और संभवतः हंगामा राज्यसभा में भी होगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप सोचिए, अगर हम चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने के लिए इलेक्टोरल रोल सबसे पहले तो ठीक करना होगा। इसलिए ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है, बहुत अच्छी बात है।